और अब इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन के तौर पर नोएल टाटा के नाम पर मुहर लग गई। अब से कुछ ही देर पहले हम इसी को लेकर आप तक जानकारी पहुंचा रहे थे कि टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन कौन होगा। नोएल टाटा ही फ्रंट रनर थे। नोएल टाटा रतन टाटा के छोटे भाई। नोएल टाटा रतन टाटा के साथ अन्य कई जिम्मेदारियां टाटा की कंपनीज में निभा रहे थे और अब नोएल टाटा के नाम पर मुहर लग गई है। नोएल टाटा ही टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन होंगे। रतन टाटा के छोटे भाई हैं नोएल टाटा। रतन टाटा से करीब 20 साल छोटे नोएल टाटा। नोएल टाटा के नाम पर मुहर लग गई है। टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन नोएल टाटा ही होंगे। टाटा ट्रस्ट की बैठक में यह बड़ा फैसला ले लिया गया है। तो टाटा ट्रस्ट की बैठक चल रही थी और बोर्ड की बैठक में नोएल टाटा के नाम पर मुहर लग गई। टाटा ट्रस्ट जो है वो समाज कल्याण से जुड़े हुए, परोपकार से जुड़े हुए जो बड़े काम टाटा ग्रुप की तरफ से की जाते हैं, उसकी कमान कहीं ना कहीं टाटा ट्रस्ट के हाथ में ही होती है और ऐसे में टाटा ट्रस्ट का जो चेयरमैन होता है उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इससे पहले रतन टाटा ये जिम्मेदारी निभा रहे थे और रतन टाटा के निधन के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिरकार जो टाटा ट्रस्ट है उसके चेयरमैन की जिम्मेदारी किसको मिलेगी। और अब टाटा ट्रस्ट की बैठक में फैसला ले लिया गया है। नोएल टाटा टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन चुन लिए गए हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस समय मौजूद हैं। मृत्युंजय, कुछ देर पहले हम इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि नोएल टाटा का नाम और आखिरकार अब वो फाइनल हो गया है। नोएल टाटा ही टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन। मृत्युंजय जी बिल्कुल, वो चेयरमैन पद जिससे 1991 से रतन टाटा जी सुशोभित करते थे, वो पद पर अब नोएल टाटा बैठेंगे। नोएल टाटा जो इस वक्त 66 साल की उम्र है जिनकी, और टाटा ग्रुप में काफी सक्रिय रहते हैं। और जो पारसी पंचायत समाज की तरफ से भी एक मैसेज आया था, साथ ही साथ जो आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक बैठक हुई टाटा समूह की ट्रस्ट की, उसमें एक मत जो निकल कर आया नाम का कि नोएल टाटा जो कि रतन टाटा के भाई हैं, उनको ही ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, क्योंकि वो पहले से भी टाटा समूह के कामकाज को देख रहे हैं और उन्हें उनके काम करने का तरीका लगभग सिमिलर माना जाता है कि वो भी इंसान और इंसानियत, ये दो मुद्दों को ध्यान में रखकर काम करते हैं। तो एक बड़ी जिम्मेदारी और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी नोएल टाटा को दी गई है। और नोएल टाटा सिर्फ टाटा परिवार से है, ये एक पहचान तो निश्चित तौर पर है, लेकिन साथ ही साथ जो इनका दूसरा परिवार है, यानी जो इन लॉ की फैमिली है, वो पालुनजी मिस्त्री फैमिली, जो कि देश की जानी मानी सापुरजी पोलानजी ग्रुप आप जानती हैं, हर कोई जानता है, वो उनके फादर इन लॉ हैं पालुनजी मिस्त्री। तो उस परिवार से भी बहुत बड़ा ताल्लुक रखते हैं और पालुनजी परिवार का भी इसमें स्टेक है, इसमें हिस्सेदारी है। तो कुल मिलाकर आम सहमति बनी, कोई भी इसमें दूसरा तीसरे नाम पर चर्चा की बात भी नहीं की गई। आम सहमति बनी कि नोएल टाटा ये जिम्मेदारी संभालेंगे और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि इस पद को सुशोभित करने के लिए इस पद पर एक ऐसे व्यक्ति रहे, एक देश के महान रत्न रहे, रतन टाटा जी, जो 1991 से लेकर कल तक उस पद पर सुशोभित थे। और अब नोएल टाटा को ये जिम्मेदारी दी गई है। तो यही बैठक में फैसला लिया गया है। ये बैठक लगभग 2 से 3 घंटे तक मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में चली, कफ परेड में, और अब बैठक खत्म हो चुकी है और इसमें ये सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि नोएल टाटा होंगे टाटा ट्रस्ट के अगले चेयरमैन। बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह। नोएल टाटा होंगे टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन। टाटा ट्रस्ट की जो बैठक, जैसा कि मृत्युंजय ने बताया कि करीब 2 से ढाई घंटे तक ये बैठक चली, उसमें ये फैसला ले लिया गया है। नोएल टाटा रतन टाटा के भाई, सौतेले भाई नोएल टाटा, अभी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टीज में एक नोएल टाटा, अब वो रतन टाटा की जगह लेंगे। ये बात कमोबेश साफ हो गई है, इस पर मुहर लग गई है। रतन टाटा से 20 साल छोटे नोएल टाटा उनके सौतेले भाई हैं और टाटा समूह में जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण निभाते रहे हैं। हम सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिबांग इस समय मौजूद हैं। जरा दिबांग से और डिटेल्स लेते हैं हम। दिबांग, जिस तरीके से रतन टाटा के जाने के बाद टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन कौन, ये एक सबसे बड़ा सवाल था, उस पर नोएल टाटा के नाम पर मोहर लगना, मतलब वो कंटिन्यूटी और जो सिद्धांत रतन टाटा के, उसी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब नोएल टाटा को। जी हाँ, देखिए, नोएल टाटा 67 साल के हैं और वो उन्हीं पर ध्यान लग रहा था कि शायद यही बनेंगे उनके बाद, और उनको एक तरीके से इस पोस्ट के लिए ग्रूम भी किया जा रहा था और इसमें रतन टाटा का बड़ा हाथ रहा। वो चाहते थे कि उन्हीं को आगे बढ़ाया जाए। और ये पिछले दिनों आपने देखा होगा कि टाटा समूह में जो बदलाव हुए मिस्त्री के जाने के बाद, उसमें उसके बाद से ये साइरस मिस्त्री की मैं बात कर रहा हूँ, जब वो हटाए गए तो उसके बाद से नोएल टाटा पर सबका ध्यान गया, उनको धीरे धीरे बढ़ाया गया और उनका जो टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड है
उसके एमडी रहे अगस्त 2010 में 2021 तक, और वहाँ उनको बहुत सफलता मिली। जो कंपनी 500 मिलियन की थी, उन्होंने उसको 3 बिलियन के करीब पहुंचाया। और ये एक तरीके से बदलाव है जिसकी उम्मीद भी की जा रही थी, और वही हम बदलाव यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखिए, 2 बड़े ट्रस्ट हैं टाटा के, सर रतन टाटा ट्रस्ट और दूसरा दोराबजी टाटा ट्रस्ट। ये ट्रस्ट को वो जो चेयरमैन होंगे वही होंगे नोएल टाटा, ऐसा ये माना जा रहा है। और इस बात की पुष्टि हो गई तो ये बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया दिबांग आपका। और हमारे साथ इस समय वरिष्ठ पत्रकार हरवीर सिंह साहब भी मौजूद हैं, जरा उनसे भी एक रिएक्शन लेते हैं। सर, टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन के तौर पर नोएल टाटा के नाम पर मोहर लग गई है। टाटा ट्रस्ट, जितना टाटा का परोपकार, समाज कल्याण से जुड़ा कार्य है, उस सब की जिम्मेदारी इस ट्रस्ट की होती है, और ऐसे में चेयरमैन को लेकर जो गुत्थी थी आसानी से सुलझ गई नोएल टाटा के नाम के तौर पर। हरवीर जी, देखिए, ये एक्सपेक्टेशन था कि नोएल टाटा एक सक्सेसर होंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक स्ट्रक्चर था उसमें ऑलरेडी वो ट्रस्ट में है। और बिकॉज एक थोड़ा ये था कि शायद इनको जो मेहली मिस्त्री को लेकर के थोड़ा एक आइडिया था, उनको रख सकता है। बट ओवरऑल जो सिचुएशन थी उसमें देखते हुए उम्मीद यही थी कि जो नोएल टाटा है उनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी। और हरवीर जी से हमारा शायद संपर्क कट गया है। हरवीर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? जी, मिल रही है। जी सर, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। ऑलरेडी वहां पर है। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है हरवीर साहब। मैं दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, कुछ दिक्कत आ रही है, कनेक्शन में प्रॉब्लम है। देखिए, अभी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी नोएल टाटा, रतन टाटा के छोटे भाई, सौतेले भाई, 20 साल छोटे रतन टाटा से, और टाटा समूह में बड़ी जिम्मेदारियां उन्हें पहले से मिली हुई थी जिसको वो बखूबी निभा रहे थे। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कल जिस समय अंतिम दर्शन के लिए रतन टाटा के पार्थिव शरीर को मुंबई में रखा गया था, एनसीए में लॉन्च पे, वहीं पर नोएल टाटा लगातार मौजूद थे। और ट्रस्टी क्योंकि पहले से इस टाटा ट्रस्ट में थे नोएल टाटा, उन्हीं के नाम को लेकर पहले भी ये चर्चा चल रही थी कि उन्हीं के नाम पर मोहर लगेगी, और ऐसे में अब उन्हीं के नाम पर मोहर लग गई है। दिबांग हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा दिबांग का एक बार फिर से हम रुख करते हैं और दिबांग से समझते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन वाली जो पोस्ट होती है दिबांग, क्योंकि टाटा ग्रुप और इसमें जो परिवार है, प्रॉफिट शेयरिंग में उसकी हिस्सेदारी बेहद कम, और ज़्यादा जो प्रॉफिट का पैसा है वो सारा टाटा ट्रस्ट के पास आता है, और फिर टाटा ट्रस्ट ही जो टाटा की परोपकार की नीति है उसके लिए पैसे का आवंटन और समाज कल्याण के कार्य को अंजाम देता है। दिबांग जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और उसी लिए बहुत उसकी छांटा जाता है, चुना जाता है, तैयार किया जाता है। और नोएल टाटा एक तरीके से लो प्रोफाइल रहे लगातार, और एक ऐसी उनकी बड़ी रतन टाटा इतने बड़े रहे तो उसमें उनकी लीडरशिप बहुत ही अनअज्यूमिंग स्टाइल बताया है उनको, कि बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं करना, शांत से रहना, उस मोल्ड से वो आते हैं, और धीरे धीरे उनको आगे बढ़ाया गया। और अगर आप देखें तो अभी वो लगातार 40 साल से टाटा से जुड़े हुए हैं, टाटा ग्रुप से, और वो चेयरमैन है ट्रेंड के, वोल्टास टाटा इंटरनेशनल के, और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के। कल भी हम बात कर चुके हैं कि टाटा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो उसमें इन सब के वो चेयरमैन रहे। एक तरीके से रतन टाटा ने जो उनका जो आर्टिकल जो ट्रस्ट है उसमें बदलाव किए, और उसमें ये उन्होंने तय पाया कि एक व्यक्ति जो चेयरमैन हो, या तो दोराबजी टाटा ट्रस्ट का या रतन टाटा ट्रस्ट का, वही चेयरमैन बनेगा। और फिर ये भी तय हुआ कि जब ये एक बार चेयरमैन बन जाएंगे तो आप फिर अलग से और कोई भूमिका नहीं ले सकते। ये रतन टाटा के साथ भी हुआ। तभी रतन टाटा, आपको याद हो, जब वो चेयरमैन बने टाटा ट्रस्ट के, और एन चंद्रशेखर जो है वो फिर टाटा सन्स को उन्होंने हेड किया। तो एक तरीके से रतन टाटा ने इसको बहुत ज्यादा साफ बांट दिया चीजों को। साइरस मिस्त्री की जो बात हुई, जो उस समय जो विवाद हुए, उसके बाद से रतन टाटा ने ऐसा बना दिया कि अब इसमें कोई संशय नहीं होता। जब रतन टाटा खुद भी आए थे, इस पर कल भी बात हुई थी, तो उसमें अलग अलग लोग थे जो अलग कंपनियां देखते थे और एक तरीके से अपने साम्राज्य की तरह चलाते थे। तो रतन टाटा ने सबको एक तरीके से बांधा, सबको एकजुट किया और एक विजन दिखाया। वही है अब उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है
जिस हिसाब से चलते हैं ट्रस्ट, उसमें वो अब मौजूद है। तो नोएल टाटा होंगे तो एक उनको परेशानी नहीं होगी, बड़े लीडर होंगे, जी। लगातार उनको ग्रूम किया गया है, जी इससे भी बहुत उम्मीद है। मैं लौटती हूँ दिबांग आपके पास। हरवीर जी हमारे साथ फिर से फोन लाइन पर मौजूद है। हरवीर जी, उस समय आवाज साफ नहीं आ रही थी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए सर। और साथ ही साथ मेरा सवाल आपसे एक ये भी है कि अब जबकि नोएल टाटा को यहाँ पर टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन की जिम्मेदारी मिल रही है, तो कुछ और तब्दीलियां भी होंगी क्या टाटा ग्रुप के अंदर अब? देखिए, एक तो ऑलरेडी नोएल टाटा, जैसे मैंने पहले भी बात कही थी कि वो एक्सपेक्टेड लाइन पे उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। ये लग रहा था कि अब उनको जिम्मा मिलेगा, और जो भी उनके पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। दूसरे ये है कि जो बाकी लोग उसमें हैं ट्रस्टी ऑलरेडी टाटा ट्रस्ट में, तो इनमें बहुत ज़्यादा इस मौके पे लगता नहीं कि तब्दीली होगी, क्योंकि जो महत्वपूर्ण पद है जैसे वेणु श्रीनिवासन के पास है या विजय सिंह के पास है जो ट्रस्ट में, और दो वाइस चेयरमैन है या बाकी लोग हैं, तो उसमें शायद उनके साथ तालमेल बैठा करके ये आगे चलेंगे। अभी मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप है और यहाँ पर तब्दीलियाँ बहुत जल्दी नहीं होती। दूसरे ये है कि जो सिस्टम में ये लोग पहले से हैं, एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से नोएल टाटा अब जो जिम्मेदारी मिली है उसको संभालते हुए चीज़ों को अपने तरीके से करेंगे। लेकिन जो पहले से लीडरशिप टीम है उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली बहुत जल्दी मुझे नहीं लगती। और ट्रस्ट की जिम्मेदारियां सर, अगर उसके बारे में आप दर्शकों को विस्तार से बताएं, क्योंकि वो परोपकार जो पहचान एक तरीके से टाटा ग्रुप की बनी, खासतौर से रतन टाटा के नेतृत्व में, उसका ज़्यादा काम, उसकी देखभाल तो ये टाटा ट्रस्ट के जरिए ही होती है हरवीर सर? बिल्कुल, ये ट्रस्ट जो है तमाम सारे जो फिलैंथ्रोपिक के जो काम है, जो जितनी भी एंटिटीज हैं उन सब के इसी के नेतृत्व में काम होता है, इस ट्रस्ट के नेतृत्व में। और ये टाटा ग्रुप का बहुत काम है, एजुकेशन में है, हेल्थ में है, बाकी सोशल सर्विसेज में है, इवन नाउ तो एग्रीकल्चर में भी ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़े स्तर पर काम होता है इसका, और इसके काफ़ी सारे उस तरीके के जो विंग्स हैं वो काम करते हैं। तो इसलिए ये एक मैं कहूँगा कि एक फ्लैगशिप की तरीके से इसके तहत काम होता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अभी तक नोएल टाटा की अगर बात की जाए तो टाटा इंटरनेशनल उसकी वो जिम्मेदारी एक तरीके से देख रहे थे पूरी तरीके से, और जितना मैं जान रही हूँ, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ तो शायद आयरिश सिटीजन है नोएल टाटा, और ऐसे में जी अब ये टाटा ट्रस्ट की जिस तरीके से उन पर जिम्मेदारी आएगी तो ज़्यादा समय उनको हिंदुस्तान में बिताना पड़ेगा। देखिए, जाहिर सी बात है, एक तो इनके स्टेप ब्रदर की तरह से हैं और आयरिश बिजनेसमैन है, इंडियन बॉर्न है, बट ये है कि ऑलरेडी टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन और ट्रेंट को वो हेड कर रहे थे। टाइटन का भी जिम्मा उनके पास है, टाटा स्टील में भी वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो आजकल के जमाने में देखिए जिस तरीके से ग्लोबलाइज्ड हुआ है बिजनेस का काम पूरी दुनिया में, तमाम सारी कंपनियों का, उसमें ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता कि आदमी भारत में रहता है या विदेश में रहता है। हमारे कई सारे ऐसे बड़े ग्रुप हैं जिनके चेयरमैन अभी भी कोई लंदन में रहते हैं या बहुत धन्यवाद हरवीर जी, समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आपने बात रखने के लिए विस्तार से।